नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेवाड़ मिशन पॉइंट की यूट्यूब क्लास पर एक बार स्वागत है आपका। और अपन जो आज पढ़ने वाले हैं वह है सहायक संधियां, यानी कि जो राजपूताने के जो शासक थे उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, किस प्रकार से अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, किस प्रकार से अधीनता स्वीकार करके अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया। आगे देखिएगा कि अपन इसके बाद में थोड़ी सी चर्चा करते हैं यानी कि चर्चा करते हैं, क्योंकि चर्चा के साथ अगर अपन आपे आगे बढ़ेंगे इनके बारे में। तो देखिएगा चर्चा, जो राजा थे राजपूताने के, जो राजा थे राजपूताने के, वो जो राजा थे ना, वो किस प्रकार से अंग्रेजों के संबंध में आए, यानी जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के दोनों इनके बीच में किस प्रकार से संधि हुई, चर्चा करेंगे अपन। सहायक संधियां, और सहायक संधियों में क्या आते हैं कि किस प्रकार से राजपूताने के जो राजा थे उन राजाओं ने अंग्रेजों से किस प्रकार से संधि की, और संधि करने के कारण क्या थे और क्यों की संधि। कोई तो रीजन होगा, कारण बिना कोई किसी कारण से किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, या किसी कारण से कोई न कोई कारण रहा होगा जो कि राजपूताने के जो शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित की। देखिए, तो इन दोनों के बीच में जो संधि होती है, संधि किस प्रकार से होती है, इन दोनों की संधि को समझने के लिए अपन को पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा। यानी अपन को राजस्थान के शासकों, यानी जो राजस्थान के राजवंश थे, मेवाड़, मारवाड़ और कछुआ, जयपुर का कछुआ, उनके बारे में अपन को डिटेल करनी पड़ेगी कि दोनों के बीच में संधि किस प्रकार से होती है। इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे अपन। तो इन दोनों के बीच में किसी कारण से, अंग्रेजों राजाओं के बीच में किसी कारण से 60 गांठ हो गई थी, मान लो 60 गांठ, मान लो, हाँ चलो 60 गांठ, यानी दोनों के बीच में मतलब मित्रता हो गई थी। मित्रता का अर्थ होता है कि इसका शत्रु इसका शत्रु, इसका मित्र इसका मित्र, यानी कि तेरा शत्रु तेरा मित्र, मतलब आपका जो शत्रु है वो हमारा भी शत्रु होगा, और आपका जो मित्र है वो हमारा भी मित्र होगा। तो इनके बारे में आगे, अगर इन दोनों के संधियों के बारे में अगर अपने को पीछे चलना पड़ेगा थोड़ा, तो देखिएगा कि किस प्रकार से होती है। एक बार पीछे चलते हैं थोड़ा। ये राजस्थान का नक्शा है, इस प्रकार से दिखाई देगा आपको राजस्थान का नक्शा। आप ज़्यादा मतलब वो मत ले, डिप्रेशन में ना है कि इस प्रकार से आपका नक्शा दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे ना, यहाँ पे एक स्थान है, और यहाँ पर भी एक स्थान है। ये था जयपुर, क्या था, जयपुर। और यहाँ पे है बूंदी, क्या है, बूंदी। अब यहाँ का जो शासक कौन था, शासक वो था सवाई जय सिंह। शासक कौन था यहाँ का शासक था सवाई जय सिंह, और बूंदी का था बुद्ध सिंह। कौन था यहाँ का जो शासक था, बुद्ध सिंह था। और बुद्ध सिंह के एक पत्नी थी, पत्नियां राजपूतों में बहुत सी पत्नियां होती थी, लेकिन एक मुख्य पत्नी थी, और उस पत्नी का नाम था कृष्णा कुमारी। क्या, कृष्णा कुमारी ये। और इनके एक पुत्र भी था, उसका नाम था उम्मेद सिंह। क्या, उम्मेद सिंह। अब देखिएगा दोस्तों मेरे, अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। बुद्ध सिंह बूंदी का शासक था। बूंदी का शासक कौन था, बुद्ध सिंह था। जयपुर का कौन था, सवाई जय सिंह था। तो दोस्तों एक बार क्या करें, अपन बात करते हैं कि ये कृष्णा कुमारी थी ना, ये कृष्णा कुमारी कौन थी, ये इसकी बहन ही थी। बहन, किसकी बहन थी, सवाई जय सिंह की बहन थी कृष्णा कुमारी। तो रिलेशन में क्या हुआ, रिलेशन में इसके जीजाजी थे बुद्ध सिंह जीजाजी तो थे, हुए ना सवाई जय सिंह के। इसके मतलब बहन थी, दोनों भाई बहन थे, जियाजी थे इसके, बुद्ध सिंह के। अब दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक बूंदी के नीचे जस्ट एक स्थान आता है करवर। और करवर का जो शासक था वह था दलेल सिंह। कौन था, दलेल सिंह। करवर का जो शासक था वह था दलेल सिंह। अब देखिएगा कि जो जय सिंह था उसने हस्तक्षेप किया, और सॉरी, वो हस्तक्षेप क्या करता है,
जो ये सवाई जय सिंह होता है वो हस्तक्षेप करता है दिल्ली में, बूंदी में। हस्तक्षेप कहाँ करता है? बूंदी में हस्तक्षेप करता है। कौन? सवाई जय सिंह। तो दोस्तों सवाई जय सिंह यानी कि इसके कोई पुत्र नहीं था, बुद्ध सिंह के कोई पुत्र नहीं था। बाद में इसकी मृत्यु होने के बाद उमेद सिंह का जन्म होता है। तो जो हस्तक्षेप करने लग जाता है सवाई जय सिंह बूंदी में, और ये कहता है कि यहाँ का शासक उमेद सिंह नहीं दलेल सिंह बनेगा। और दलेल सिंह था ना, दलेल सिंह दलेल सिंह यानी दलेल सिंह को शासक बना देता है। कहाँ का? बूंदी का। कौन? जो सवाई जय सिंह होता है वह दलेल सिंह को शासक बना देता है बूंदी का। और इससे अपनी पुत्री, जो इसकी पुत्री होती है सवाई जय सिंह की पुत्री से विवाह कर देता है दलेल सिंह का विवाह कर देता है सवाई जय सिंह की पुत्री से। और दोनों में रिलेशन में क्या हो जाते हैं? जवाई हो जाता है। जवाई हो जाता है। कौन? दलेल सिंह जवाई हो जाता है। किसका? सवाई जय सिंह का। हो गया। आगे देखिएगा, इसके बाद में मृत्यु हो जाती है किसकी? बुद्ध सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध सिंह की मृत्यु होने के बाद अब कृष्णा कुमारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और कृष्णा कुमारी सहायता लेते हैं किससे? मराठों से। मराठा, और मराठों में भी क्या थे? मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर से कौन सहायता लेती है? कृष्णा कुमारी। यानी कि जब ये सवाई जय सिंह बूंदी में जब हस्तक्षेप करने लग जाता है और यह अपने जवाई दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना देता है, जबकि शासक बनने का अधिकार था उमेद सिंह का, क्योंकि उमेद सिंह को शासक न बनाकर सवाई जय सिंह ने बूंदी का शासक दलेल सिंह को बनाया। किसको बनाया? दलेल सिंह को। और दलेल सिंह से अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया। वे जवाई हो गए, और जवाई फेवरेट होता है जीजा। जवाई फेवरेट होता है क्योंकि वह बेटे के समान होता है। आगे देखिएगा, दलेल सिंह को शासक बनाने के बाद ऑप्शन नहीं बचता है किसके पास? कृष्णा कुमारी के पास। तो कृष्णा कुमारी सहायता लेती है किससे? मराठों से। और मराठों में भी कौन? मल्हार राव होलकर। तो दोस्तों मल्हार राव होलकर आता है कहाँ पे? सर्वप्रथम बूंदी में। क्वेश्चन तो यही से पुटअप हो गया कि राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों का आगमन कहाँ हुआ? तो बूंदी में हुआ। किसकी गलती के कारण? सवाई जय सिंह की गलती के कारण। कृष्णा कुमारी मल्हार राव होलकर को बुलाती है कहाँ पे? बूंदी में। और बूंदी का शासक यानी कि जो आक्रमण करते हैं मल्हार राव होलकर बूंदी के ऊपर, और दलेल सिंह को हटाकर किसको शासक बना देते हैं? शासक उमेद सिंह को। यानी शासक बन जाता है उमेद सिंह। कौन? यानी कि करवर के जो जागीरदार थे यानी राजकुमार थे दलेल सिंह को शासक से हटा देता है कौन? मल्हार राव होलकर मराठे, और शासक बना देता है उमेद सिंह को। लेकिन जब ये वापस चले जाते हैं तो वापस ये करता है सवाई जय सिंह हस्तक्षेप करके पुनः इसको हटा देता है और वापस दलेल सिंह को शासक बना देता है। दलेल सिंह को वापस शासक बना देता है। तो इस प्रकार से होते हैं उत्तराधिकारी युद्ध। यहाँ पर भी उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है। यहाँ पर मारवाड़ में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है, और यहाँ पे मेवाड़ में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाते हैं। इस प्रकार से मराठों का आगमन होता है और इस प्रकार से संध्या होती है। यानी कि बार बार मराठा आक्रमण करते थे किन के ऊपर? बार बार मराठा आक्रमण करते थे जयपुर, मारवाड़, मेवाड़ के ऊपर। यहाँ के जो शासक थे परेशान हो गए थे। अब मराठे आएंगे, मराठों को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं थी। क्यों आ रहे हैं? उनको बस टैक्स चाहिए था। और टैक्स में क्या लेते थे? ये लेते थे एक तो सरदेश मुखी। टैक्स में क्या लेते थे? ये टैक्स में लेते थे एक तो चौथ कर, और एक लेते थे सरदेश मुखी। क्या लेते थे? ये दो कर लेते थे, एक तो चौथ था और एक सरदेश मुखी था। इन्होंने जयपुर से भी लिया, मारवाड़ से भी लिया, मेवाड़ से भी लिया। इस प्रकार से ये परेशान हो जाते थे किससे?
मराठों से, और मराठों से इन्होंने पीछा छुड़ाने के कारण यह करते हैं अंग्रेजों से संधि। अंग्रेजों से संधि होती है और इस प्रकार से प्रारंभ होता है राजस्थान में सहायक संधियां। वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में सहायक संधियों का आरंभ होता है सन 1817 में। और इस प्रकार से जो गृह युद्ध छिड़ जाते हैं इस कारण से, यानी यहाँ पर भी गृह युद्ध छिड़ गए थे, यहाँ पर भी छिड़ गए थे और यहाँ पर भी छिड़ गए थे गृह युद्ध, यानी कि अब यानी शासन चलाना मुश्किल हो रहा था। तो इस प्रकार से जो सहायक संधियां होती हैं और इस प्रकार से प्रारंभ होती हैं। एक बार फिर से समझा दूं मैं आपको, एक बार फिर से देखिएगा कि जो बूंदी थी, बूंदी के का शासक था बुद्ध सिंह, पत्नी थी कृष्णा कुमारी और कृष्णा कुमारी के पुत्र था उम्मेद सिंह। सवाई जय सिंह ने हस्तक्षेप किया बूंदी के ऊपर और शासक बना दिया दलेल सिंह को, और दलेल सिंह इसका जवाई था और शासक बनने का अधिकार था बूंदी के ऊपर उम्मेद सिंह का। उम्मेद सिंह को शासक न बनाया और दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। कृष्णा कुमारी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, यानी उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा केवल मराठों को बुलाने के अलावा। मराठों को बुलाया बूंदी में कृष्णा कुमारी ने। ये कृष्णा कुमारी दूसरी थी, वो कृष्णा कुमारी दूसरी थी, वो मेवाड़ वाली कृष्णा कुमारी थी और जबकि ये आमेर वाली है। कृष्णा कुमारी ने मल्हार राव होलकर को बुलाया। मल्हार राव होलकर आए थे बूंदी में और इस प्रकार से सर्वप्रथम राजस्थान में मराठों का आगमन होता है बूंदी में। इस प्रकार से वापस उम्मेद सिंह को शासक बना देते हैं कौन? मराठे। लेकिन वापस जाने के बाद मराठे चले जाते हैं और वापस दलेल सिंह को सवाई जय सिंह शासक बना देता है। सबसे बड़ी भूल थी सवाई जय सिंह की कि यही कि उन्होंने अनावश्यक रूप से बूंदी में हस्तक्षेप किया। ये बहुत दूरदर्शी शासक था, इसको चाणक्य कहा जाता है, लेकिन दूरदर्शिता का अभाव होने के कारण इसने बूंदी में हस्तक्षेप किया और दलेल सिंह को बूंदी का शासक बनाया। ये सबसे बड़ी भूल थी। बाकी ये बहुत दूरदर्शी था, बहुत मतलब महान शासक कहा जा सकता है इसको सवाई जय सिंह को। दोस्तों इसके बारे में आज चर्चा की। कल से स्टार्ट करेंगे अपन पूर्ण रूप से संधियां, सन और डेट्स, इनके बारे में संपूर्ण जानकारी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।